प्रतिभा अभय अनुराधा के साथ। परमानंद जी, द स्टेज इज योर्स नाउ। थैंक यू मैम। बहुत ही सुंदर एक समर्पक तरीके से जिस तरह से आपने समाज बना है, और आपसे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता इस काम में इसको संचालन करने का। एक बहुत जोरदार तारीफ के साथ स्वागत करेंगे उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से आज की दिन को एक यादगार दिन बना दिया है। सर्वप्रथम दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत के साथ बैठे हैं दोनों अपने आप में गिरले हैं। एक अद्वितीय उदाहरण है जिनको ढूंढना, जिनके बारे में बातें करना हमेशा मन को आनंद देता है। इसी तरह हम पिछले 7-8 साल से संपर्क में हैं और अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग प्रोग्राम्स में, कार्यक्रम में हमारी बॉन्डिंग बनती गई। और आज ये मुकाम है कि कल शर्मा मेरे को बोल रही थी कि अगर भाई आपको बेटा बोलते हैं तो मैं उनको क्या बोलूं, पिता बोलूं, ससुर बोलूं? तो मैंने ये करके कार्यक्रम में आप डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। यस दोस्तों, आज अनकही बात अभय अनुराधा के साथ इस कार्यक्रम को लाने के पीछे एक उद्देश्य था कि साल भर हमने देखा है कि किस तरह के अनस्टॉपेबल की तरह बिना रुके, बिना झुके जिस तरह से इस कपल ने काम किया है, डायनिज्म में अपने आप को खपाया है और आज इस प्रांत को विश्व कीर्तिमान की तरफ अग्रसर किया है। आपको जानकर के हर्ष होगा कि इस वर्ष अपने डिस्ट्रिक्ट ने 5 विश्व कीर्तिमान बनाए। 2 तालियां है। और ये कीर्तिमान ऐसे हैं कि जो पिछले 48 साल में अब तक टूटे नहीं है और मैं आशा करता हूं कि आने वाले 50 सालों में भी ना टूटे, क्योंकि इस तरह का सेवा कार्य हुआ है। अगले साल टूटने दो नहीं, वो उनके लिए अलग कीर्तिमान है। 5 से 50 हमने करना है, लेकिन वो अलग क्षेत्रों में है, क्योंकि अगर हम कहेंगे 350 किलो बनाने के तो वो मुश्किल हो जाएगा सर। यस सर। दोस्तों, जिस तरह सरिता का प्रभाव पूरे साल चला है, तो एक बशीर बद्र जी के शेर से मैं शुरू करते हुए इस लाइब्रेरी के सफर को आगे लेना चाहूंगा कि हम भी दरिया हैं, अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। दोस्तों, जिस तरह हमने रास्ता दिखाया है, जिस तरह रास्ता बनाया है, तो सर सबसे पहला प्रश्न मैं आपकी तरफ देना चाहूंगा कि लाइनिज्म में आपका सफर कब और कहां से शुरू हुआ? अच्छा, और 1995 में मैंने लाइनिज्म में प्रवेश किया। मेरे एक दोस्त थे अरविंद जी जोशी करके, तो उन्होंने बोला, सच में बोलता हूँ कि मुझे लाइनिज्म वगैरह ऐसे कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें आने का, लेकिन एक दोस्त ने बुलाया तो जाना ही पड़ेगा। तो मैं जैसे नवंबर-दिसंबर में मैंने ज्वाइन किया लाइनिज्म और एक ही मीटिंग अटेंड की, एक ट्रिप पे गए थे। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, अगले साल आपको प्रेसिडेंट बनना है। तो मैं जानता भी नहीं था कि प्रेसिडेंटशिप क्या होती है, कैसे होती है, क्या करना है, लेकिन पता नहीं एकदम से प्रमोशन जसं म्हणतात ना, बाल विवाह झाला तसं लहानपणीच त्याप्रमाणे मला खूप प्रेसिडेंटशिप मिळाली। लेकिन मैं उसके बाद नरेंद्र भाई के संपर्क में आया था, क्योंकि वो तब थे और उनके साथ काफी काम किया। हेगड़े सर भी थे और पहले आदित्य जी तोष्टिवाल थे, तो हेगड़े सर मेरे टाइम में, मैं जब प्रेसिडेंट था तो ही वॉज अ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, और उनको मैंने जैसे देखा, 2-3 लोगों से मैं बहुत प्रभावित हुआ और फिर मुझे थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ कि क्या लाइनिज्म होता है। देन हम लोगों ने कुछ सेमिनार किए थे मेरे प्रेसिडेंटशिप में, तब ब्लैक मनी का वो वॉलेंट्री डिस्क्लोजर स्कीम आया था। तो नरेंद्र सर ने देखा और मुझे बोला कि अगले साल तुम्हें ट्रेजरर टीम में लिया जा रहा है। तो इस तरह से मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे कितने बड़े बड़े पोस्ट मिल रहे हैं। आप समझ आता है कि इन्होंने कितना ढाढ़स किया था कि मेरे ऐसे नए आदमी को एक नए बड़े पोस्ट पे दिए थे, लेकिन उससे काफी सीखने को मिला। और इसी तरह फिर वो आगे जैसे बहते गए और जैसे तुमने बोला दरिया हो गए या दरिया में मिल गए, दरिया के बूंद है हम लोग, लेकिन दरिया में मिल गए। बहुत खूब सर। सर ने कहा कि नरेंद्र सर ने देखा, अब नरेंद्र सर हैं हमारे पीडीसी PID हैं डिस्ट्रिक्ट के, सब जौहरी है और हीरे को देखकर पहचान ही लेते हैं कि कितना तेज चमकने वाला है। सर 19 साल लगातार आप कैबिनेट में रहे हैं, अलग अलग पोर्टफोलियो पे आपने काम किया, लेकिन ऐसा कब लगा कि आपको डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनना है, या मन में वो गवर्नर बनने
कैसे उन्होंने काम किया है, व्हाट डायनेमिक लीडरशिप दे गेव अस। तो एक्चुअली ऐसे पॉइंट ऑफ ऐसे नहीं बता सकते कि इस जगह पे मुझे लगा कि मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनना चाहिए, लेकिन आप जैसे दोस्तों ने मेरे ख्याल से धक्का दिया और फिर तैरते तैरते आगे गए, निकल गए बाहर और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बन गए। अभी भी पता नहीं चल रहा कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बन के खत्म भी हुआ, ऐसे भी नहीं लग रहा। तो एक सफर ऐसे ही तय हो गया, ऐसे अलग से कुछ नहीं। अभी हेमंत जी को भी पूछेंगे तो ऐसे कुछ लगता नहीं कि अलग से कुछ हो गया होगा। इट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये दोस्तों का प्यार होता है कि वो लोग डिस्ट्रिक्ट गवर्नर समझते हैं, बाकी तो हम लोग एक कॉमन लाइन ही रहते हैं। थैंक यू। यस सर, बहुत खूब। इस तरह की आपकी शख्सियत है, मेरे को उसी तरह की उत्तर की उम्मीद थी कि आप बहुत सही जवाब देंगे। माधुरी भाभी को पूछना चाहूंगा कि पर्सनल लाइफ में जब हम मिलते हैं ना तो बहुत स्पष्ट होता है, मुखर टाइप का है जो है, आया हम बोल बात के फ्री ऑन स्पॉट फैसला कर देते हैं। लेकिन जब लाइन की बात आती है ना तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बात नहीं बोलते हो, कुछ यानी सब सर समावेशक टाइप की चीज होती है। तो ये दोनों तरीके चरित्र कैसे आप जी लेते हैं? कैसे हैं, फैमिली में अगर किसी का सपना है तो हम एक दूसरे का साथ देते हैं। तो अभय जी का सपना लाइनिज्म था, लाइनिज्म है, तो ऑब्वियसली मेरा भी वो अपने बन गया। तो मैंने खुशी से साथ दिया उनका। कठिनाई भी बहुत आई, लेकिन अब सब मित्र परिवार हमेशा साथ रहा तो कोई दिक्कत नहीं हुई, तो आसान हो गया, मेरे लिए आसान हो गया। आपने लाइनिज्म जब सर को देख करके शुरू किया होगा तो पहली बार ऐसा आपको कब फील हुआ कि नहीं मुझे भी एक्टिव लाइनिज्म में काम करना? मैं सच बताऊं तो अभी तक नहीं हुआ था, मतलब सच बोलती हूँ, मैं उनका साथ देती गई। लेकिन जब सखी मंच का संभालना पड़ा कार्यभार, वो तो बाय डिफॉल्ट में हो गई फर्स्ट डे में। तो जैसे सर ने बोला कि पानी में धक्का दिया तो तैरना पड़ेगा, तो मेरा साथ सब सखियों ने दिया। जो मराठी में हम बोलते जीवाला जीव देणाऱ्या मैत्रिणी, वो सब सखियां मुझे इधर मिल गई। तो मैंने लास्ट ईयर से लाइनिज्म एंजॉय करना चालू किया। उससे पहले मैं सिर्फ कर्तव्य कर रही थी। दोस्तों, आपने देखा कि एक साल एक्टिव लाइनिज्म और ये आज इतना बड़ा कार्यक्रम। अगर आप लगातार पहले से एक्टिव होते तो सबको ही फायदा होता और लाइनिज्म को भी फायदा होता। यस, जोरदार तालियां दोस्तों। मैं सर से जानना चाहूंगा कि सर आपने लाइनिज्म में इस साल मेंबरशिप में भी है, सर्विस के अंदर है, रिपोर्टिंग में भी है, बहुत अलग अलग क्षेत्रों में बहुत कीर्तिमान बनाया और ऐसा होता है कि काम आपने किया और क्रेडिट को दूसरा ले गए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सच में मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं कि क्रेडिट कौन लेके गया क्या है, और इतने दोस्तों ने साथ दिया। उनमें से सबसे ज्यादा एक मेरा करीबी दोस्त है जिसका नाम है शर्मा परमानंद। पहले से और मैंने सेंटेंस यूज किया कि धक्का दिया था, कभी भी किसी को लगेगा कि कंपल्शन कुछ नहीं था। मैंने भी तहे दिल से वो स्वीकार कि ये रोल हमें मिलना है तो इसको करना ही करना है। लेकिन तुम्हारे जैसे दोस्त जो मिले ना, तुम्हाला सगळ्यांना सांगते की परमानंदमुळे मला खूप शिकायला पण मिळालं आणि तो सांगायचा की टाइम बाउंड म्हणजे आम्ही जसं सरिता प्रोग्राम केला होता त्याच्यामध्ये एस फॉर स्वच्छ नदी वगैरे असं ऍक्टिव्हिटीचं केलं होतं। तर तसंच ऍडमिनचं आमच्या म्हणजे बऱ्याच दिवसात तो सांगत होता की करायचंय पण ते होतच नव्हतं त्याचं लॉंग फॉर्म। मग ते मन की बात एक अर्ध्या तासावर होतं, म्हणजे बैठो मेरे सामने आम्ही करू असतो, तर ते होऊन गेलं। किंवा इव्हन आपण ते स्टांजाच लिहिले तर 2 स्टांजा आम्ही लिहून आधी लिहिले होते, तर तिसरा असा 5 मिनिटात तयार झाला, अभी बनाओ अभी हमको जाके रेकॉर्ड करना है। तो ऐसे सारे दोस्त आहे, म्हणजे लोकांना कळेल की मी किती आळशी आहे पण त्याच्यातून कळेल, परंतु असे काही दोस्त होते की त्यांनी आपल्याला बरोबर व्यवस्थित नेलेलं आहे। एक्चुअली आई गिव क्रेडिट टू देम। क्रेडिट किसने लिया या ऐसे कुछ कभी मुझे लगा नहीं है, फिर इस तरह से मैंने कभी सोचा नहीं, क्योंकि क्रेडिट तो सब डिस्ट्रिक्ट को ही जाता है, ऐसे किसी को अकेला कोई करता नहीं है। मतलब मैं
दिल से कह रहा हूँ, नॉट फॉर द सेक ऑफ इट। सबके जब साथ मिलता है तभी कुछ अचीव होता है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। और एंजॉय भी करते हैं, सबको मिलता है। अगर एक ही ने अचीव किया और बोला कि नहीं मैंने किया है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं, उसका हैप्पीनेस भी सबको नहीं मिलता। तो आई थिंक एवरीबडी डिड और एवरीबडी को क्रेडिट मिलना ही चाहिए, तो उन्होंने मिला। यस सर। इस बारे में मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। अभी ये जो सखी मंच सब आप बहुत कौतुक कर रहे हैं, इसका पूरा का पूरा क्रेडिट यहाँ पे जो सब बैठे हैं उनका भी है, और जूम लाइन पे जो सखियां देख रही है उनका भी है, और जो लायन बंधु है उनका भी है। स्पेशल क्रेडिट में जरूर क्षमा को देना चाहूंगी, परम भाई को देना चाहूंगी, सीमा जी, रानी जी, पल्लवी, किस का नाम लूं मैं, अर्चना, गणेश वंदना हमेशा करती है, बहुत अच्छा करती है। सखी मंच की पूरी कोर टीम, अमृता जो जिसने मेरा अभी बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, पीसीएमसी की पूरी टीम, शैलजा ताई, उज्ज्वला जिनी नो युवर सखी ही आयडिया पूर्णपणे उज्ज्वलाची आहे आणि तिला माळवदे मॅडमनी साथ दिली, आणि तुम्ही सगळ्या सख्यांनी 1 मिनिटाचा जो व्हिडिओ आपल्या सखी मंचवर दिला त्याच्यामुळे आपण एकमेकींना जास्त चांगल्या ओळखत गेलो। तर मी जर आता सगळ्यांची नावं घेतली तर खरंच मला दिवस कमी पडेल। आत्ता सर संगीता आणि तुम्ही सगळ्यांनी जे वेलकम केलं आम्हाला, प्रीती दीक्षित आणि प्रीती बोंडे आणि समीक्षा मांडल ज्या पद्धतीने आता आल्या आमच्याकडे, आम्हाला वेलकम केलं, इथे जे स्वागत केलं ते आजपर्यंत कधी झालं नाही, आणि मला नाही वाटत याच्या पुढे पण कधी इतक्या प्रेमाने होईल। तर तुम्ही जीवाला जीव देणाऱ्यासारखे आहे, तीच माझी इस्टेट आहे आणि ही इस्टेट मला वाढवतच राहायची। तर मी आता सगळ्यांचं नाव नाही घेऊ शकत कारण खरंच म्हणजे खूपच तास जातील, पण इथे जमलेल्या सर्व सख्या, ऑनलाईनवरच्या सख्या, कोऑर्डिनेटर्स रितू चौधरी, सुनीता मालपाणीजी, अनन्या धुमाळ, स्वाती गांधी, आणि सखी मंचची सुरुवात यावेळी झाली ती झूमवर झाली, त्यामुळे मी डीडींना नाही विसरू शकत, आणि हिमांशू सराफ सगळ्यांनी खूप खूप साथ दिली, आणि तुमच्या या सगळ्यांमुळे, रितू, संध्या, सगळ्यांमुळे आज जो सखी मंच आपण इथपर्यंत आणलाय त्याचं क्रेडिट सर्व सख्यांना आहे। तर मला हे विशेष नमूद करावं असं वाटतं। क्रेडिट देने का जो आपका तरीका है, जो क्षमा ने भी अपने संबोधन में बोला कि आर्ट ऑफ रिकॉग्निशन, फेलिसिटेशन और अप्रिशिएशन, जो आपने इस संबंध को बनाया है, सभी की बॉन्डिंग मजबूत की है, उसके लिए पूरा लायंस परिवार आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है। सबकी वजह से हुआ है। सर, हमेशा आपको देखा जाता है जिस तरह से लाइन्स में कि एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है आपकी, यानी कि जैसे अब तक जो हम गवर्नर देखे हैं पिछले सालों के अंदर, तो सर्विस के ऊपर एक्टिविटी होती थी, लेकिन सर्विस के ऊपर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को पैसा खर्च करे, ये पहली बार हमको देखने को मिला। कोरोना वॉरियर का सम्मान हो, 95 क्लब्स ने एक साथ उसमें इन्वॉल्वमेंट किया, मानस आदर्श माता पिता संवाद हो, 100 से ऊपर क्लबों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, गुरुपत्र सम्मान उसके अंदर है, उम्मीद की चादर और स्पेशल पुलिस ऑफिसर। तो यार इस तरह के आइडिया आपके पास आते कहां से? जैसे परमन जी बोला आउट ऑफ बॉक्स, क्योंकि इन बॉक्स कुछ ज्यादा है नहीं, तो इसलिए आउट ऑफ बॉक्स ही ज्यादा सोचता हूँ। नहीं, जैसे जाते जाते कभी दिख जाता है, मतलब पु ल देशपांडे यही म्हणायचे, जाता जाता एखादी गोष्ट आपल्याला जेव्हा सुचून जाते, मोस्टली रिलॅक्स असताना या गोष्टी सगळ्या सुचतात की असं करायला पाहिजे, किंवा एखादे मित्र एकदम सुंदर आयडिया देतात, म्हणजे बऱ्याचशा आयडिया तर परमानंदीच त्याच्यामध्ये दिल्या होत्या, आणि एसपीओचं जे केलं आपण स्पेनिश पोलीस ऑफिसर, ते आपल्याला समोरूनच त्यांच्याकडून निमंत्रण आलं की असे असे आपल्याला करायचं आहे म्हणून, आणि पण ती क्लिक व्हायला लागते, म्हणजे इट हैज टू बी क्लिक। आइडियाज तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन क्लिक होने को ऐसे लगता है कि नहीं। जैसे पहले दिन का था तो रेडियो पे कोई सुन रहा था कि मैं कोरोना वॉरियर का, तो तब पेटे साहब का टेन्योर चल रहा था, तब तो मैंने तभी से डिक्लेयर किया कि हम लोग 1 जुलाई को सारे क्लब मिलके एक ऐसी एक्टिविटी करेंगे कि साथ में, और ज्यादा पैसे भी नहीं है और ज्यादा घूमना नहीं पड़ेगा, जैसे 2-3 लोग भी जाके वो कोरोना वॉरियर के सर्टिफिकेट, फिर सुनीता ने भी वो आइडिया टेकअप किया, आपने भी टेकअप किया, हमको ने सबको बाय कुरियर सबसे भेज दिया वो
आरसीओ ने इतना हेल्प किया, बाकी सारे आरसी जो थे, तो उन्होंने फिर प्रेसिडेंट तक पहुंचाया और एक ही दिन में वो जो एक्टिविटी हुई, तो मेरे ख्याल से वो एक ज्योत वहां से जल गई कि नहीं ऐसे हम हो सकता है कि ज्यादा लोगों को बाहर ना घूमो, रिस्क नहीं लेते हुए भी कोई अच्छी एक्टिविटी करते थे। माता पिता सम्मान एक मुझे बड़ी क्लोजली एक्टिविटी मुझे अच्छी है, तो इस साल भी हम लोग वो करना चाहेंगे। शैलजा मैम को और सीमा ताई को मैंने बोला है कि हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे इस साल भी। तो वो भी एक आइडिया ऐसे था कि हम लोग कहीं अनाथ वृद्ध लोगों के आश्रम में गए थे, ओल्ड एज होम में, तो वहाँ वो आदमी वो बोला कि भाई हमारे साथ बात करने के लिए कोई नहीं, पैसे तो सारे दे जाते हैं, ये करते हैं, तो हमको जो लोनलीनेस है, अकेलापन फैलता है, तो उसके इसके लिए आप कुछ कीजिए, बाकी तो हम लोग करते रहते हैं। तो एक तो इतने अच्छे थे वो, तो उनको किसी ने पूछा आपका एज क्या है, तो बोले कि अबाउट 60 कुछ है, तो एक्चुअली 85 के वगैरह लग रहे थे, लेकिन उनका देखने का पॉजिटिविटी मुझे अच्छी लगी। तो मैंने पूछा कि वो बोले कि नहीं ऐसे कुछ करो, तो वहां से आइडिया मिल गया रोटी बैंक का, जैसे आपने सबने दिया था रोटी बैंक का आइडिया, वो भी फिर कोरोना के लिए। और जैसे आपने बोला था कि स्टार्ट में बहुत सारे चेंज हो गए, क्योंकि क्या हुआ कि लास्ट में कोरोना जो था उसकी सीवियरिटी पता नहीं थी कि कितना दिन चलेगा, फिर हम लोगों ने सारी एक्टिविटी इसी तरह से मोड़ की कि अभी कोरोना से रिलेटेड है, तो उसमें ज्यादा काम भी कर सकते हैं, तो इस तरह से वो मेरे ख्याल स्टेज में होता गया, ऐसे कुछ अलग से नहीं होता। जैसे गुरुपत्र सम्मान, इनफैक्ट हम लोग परमानंद जी और मैं शिरडी से आ रहे थे पुणे, तो बात चलते चलते ऐसे की गुरु आपण हे करतो की त्या दिवशी करतो, पण असं का करू नये की आपण गुरु असतील किंवा नसतील म्हणजे आपले गुरुजी, तर त्यांना आपण एक पत्रारूपी त्यांचा सन्मान करूया। सो ऐसे वो बात निकल के आए, तो मेरे ख्याल से वो आइडिया जब क्लिक हो गई, और आप जैसे दोस्तों की आइडिया क्लिक होना तो बस एक सिंपल सी यूरेका मोमेंट रहता है, लेकिन उसके बाद जो आप लोग उठाते हैं, जैसे शैलजाताईंनी खूप सोनं करून टाकलं, त्याचं किती सीमाताईंनी वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचं सोनं केलं, सो असे जेव्हा ते लोक भेटतात तो ऑटोमेटिकली गोज अहेड। थैंक यू। यस सर, बहुत ही यूनिक आइडिया है और उसके ऊपर काम करना, फॉलोअप करना, लोगों को इन्वॉल्व करना, सर आपकी बहुत बड़ी खासियत है। जैसा कि आपने जिक्र किया और मैं 7-8 साल से आपके संपर्क में हूँ, कंटिन्यू अपन मिल रहे हैं, तो VDG1 और VDG2 जब आप थे तो आपने वर्ष 2020-21 के लिए बहुत ज्यादा तैयारी की हुई थी, यानी कि आपने ऑलमोस्ट पूरी पिक्चर रेडी करके रखी थी, लेकिन अप्रैल और मई के महीने में वापस से स्क्रिप्ट लिखनी पड़ी। तो ये कितना टफ टास्क रहा आपके लिए, क्योंकि 2 साल की मेहनत और फिर वापस उसको 1 महीने में वापस से रीराइट करना, तो वो कैसा चैलेंज था आपकी लाइफ में? बहुत ही ज्यादा बड़ा चैलेंज मेरे ख्याल से था, तो उसके ऊपर पूरा फोकस करना पड़ा। रात दिन हम लोगों ने, जैसे कोर मीटिंग में आप जैसे लोग थे, तो हम लोगों ने साथ में बैठ के सोचा कि क्या करना पड़ेगा विच विल बी मोर रिलेवेंट टू कोरोना का, क्योंकि अलग से पहले सोचा था, आपने सही फरमाया कि स्टार्ट में तो हम लोगों ने पूरा ही अलग कुछ सोच के रखा था, फिर कैसे करें उसको, कैसे मोल्ड करें, फिर उसको कोरोना के रिलेटेड क्या करें, फिर कोरोना के कुछ लोगों से भी हम लोग जो डॉक्टर्स वगैरह उनसे भी थोड़ा हम लोग कंसल्ट किया कि क्या इसमें हम लोग कर सकते हैं। तो एनसीएल जैसे अनाज बैंक का भी या फिर रोटी बैंक का था, तो जैसे हम लोगों ने देखा कि कई तो इतने इन्फ्लुएंट लोग हैं जैसे सर्विस के लिए आए हुए हैं, लेकिन वो अगर कोई होटल ही चालू नहीं तो उनको अनाज रोटी कहाँ से मिलेगी, तो उनसे भी ऐसे भी लोग थे, तो उनसे भी कुछ आइडिया मिला। तो इस तरह से वो जैसे मोल्ड होते गए, कोरोना सेंट्रिक जैसे बोलते हैं, तो ऐसे ही एक्टिविटी करनी पड़ेगी, ये तो सोचा था। और दूसरा, जैसे हम लोग बोलते हैं कि संकटाचं संधीत रूपांतर करणे, कन्वर्टिंग द कुछ भी प्रॉब्लम्स, हार्डल्स इनटू अपॉर्चुनिटी, तो जैसे जूम जैसे था, क्योंकि लोगों से संपर्क बनाना कैसे, वो तो सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि लोगों के सामने जैसे मिलते रहना चाहिए। इनफैक्ट वो मन की बात भी आपका ही कंसेप्ट था और जिसको हम लोगों ने आगे उठाया, लेकिन एवरी वीक कुछ ना कुछ करके संपर्क करना, फिर जूम को सीखना पड़ा, फिर उसके अलग अलग पहलुओं को कैसे सीखा वो, तो इट हैज मेरे ख्याल से इट वाज टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। मेरे ख्याल से मेरे पर्सनालिटी में भी वो एक आ गया कि चैलेंजेस को कैसे एक्सेप्ट करना है। तब तक मैं इतना ज्यादा ये नहीं था, लेकिन आई थिंक इट मेड मी, जैसे बोलते कि आप जैसे जास्त संकट आने के मानस उसमें डाउन सुला को ले, आई थिंक हमारे अंदर का सोना तभी
मैं कंटिन्यू करूं, आप दोनों को सर एक लव वर्ड्स के तौर पे देखते हैं जिस चीज गलत है? नहीं, सही है। तो ये लव वर्ड्स की स्टोरी कहां से शुरू हुई? ऍक्च्युली माझे वडील आणि माधुरीचे वडील हे खूप क्लोज फ्रेंड होते, म्हणजे अगदी जीवनशी कंठशी मित्र होते. दोघंही सेंट्रल बँकेत येते. आम्ही राहुरी म्हणजे नगर तिकडे होतो आणि मग मी शिकायला सुद्धा इनफॅक्ट प्रवरनगर कॉलेजमध्ये होतो 2 वर्ष. पण त्याच्यानंतर काही थोडं आमच्या काकांची तर मिसहॅप झाल्यामुळं हम लोग वापस पूना आ गए. जैसे तो फिर मेरे भाई की शादी हो गई तो हम मकान ढूंढ रहे हैं कहाँ मिलना है. तो इनका पास में एक बंगला था, ऊपर का जो एरिया था वहाँ पे हम लोग रेंट पे रहने लगे. तो उन्होंने रेंट कभी नहीं लिया हमसे, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा गुंडा नहीं रहता मला लग्न करेगा. तो मेरे ख्याल से वहाँ इट वॉज दी मोमेंट की कभी लगा हो कि ऐसे है. सो फिर दोनों के घर से तो बहुत पहले से तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आया, बस दोस्तों ने कुछ प्रॉब्लम किया था. अमृताने सांगितलं की आम्ही खूप तिने 15 वर्ष म्हटली, कारण ते स्वतःचं वय म्हणजे एवढी असते की 35 वर्ष झालं की हिचं वय किती आहे ते लक्षात येईल लोकांच्या, म्हणून ते म्हणजे 15 वर्षापासून आम्ही जाणतोय. सो एकदा रात्री बसल्यावर सगळे मित्र म्हणले, अरे तू वायडीच्या मुलीशी लग्न करणार आहे का? तर अमृता सगळ्यात तुला तिच्यात काय दिसलं तीच दिसली का तुला म्हणजे. सगळ्यात जीवनची कंडिशन तीच झाली, परंतु सर्वात पहिले तिनेच मला हे दिलं होतं की तू हिच्याशी लग्न करू नको म्हणून. एक मित्र असे दोघं तिघं इतके कंठस्थ मित्र होते आणि एकेकाचं लग्न झाल्यावर घरचे म्हणतात ना की आता ह्याचं पण करायचं. उत्तमचं झालं, दीपकचं झालं, त्याचा नंबर. आम्ही पुण्याला आलो आणि मग आता काकू आजी बाबा म्हणाले त्याला मुलगी बघा. ह्याच्या सुरतीने एक मुलगी पण बघितली होती, आम्ही ती बघायला मुंबईला पण गेलो होतो. आणि साहेबांनी काय केलं, तिकडून आल्या रात्रभर बसले की गप्पा मारत आणि मग बॉम्ब टाकला की याचं माधुरीवर प्रेम लग्न करायचे. आणि मग असं आणि रात्रभर काय बसला. मी आपली वाट बघ बघ माझं लग्न झालेलं नवीन एवढी चिडचिड झाली माझी, म्हणून मी त्या चिडण्याच्या संदर्भात म्हटलं काय म्हटलं मी त्याला कशाला ती पाहिजे तुला दुसरी बघू की आपण. धन्यवाद. असं मी कुणाचं न ऐकता पळून जावं नाही लागलं, पण घरच्या घरीच आम्ही लग्न केलं असं लग्न केलं. सो इस तरह से हमारी ये तो पक्ष रहा अभय भाई की तरफ से. अब दूसरा पक्ष हम सुने भाभी की तरफ से कि क्या वो ऐड करेंगे इसमें. कांग्रेस बीजेपी है क्या? आपकी प्रेम प्रसंग कहाँ से शुरू हुआ? नहीं, लव एट फर्स्ट साइट. इन्होंने बता हाँ कैसे वो सर ने बता दिया कि छज्जे पे थे, छज्जे से नहीं मिले, लेकिन वो मिले कहाँ पर और कैसे आगे बढ़े? इनके भाइयों के साथ मैं बैडमिंटन कैरम वगैरह ऐसे खेलती थी और कुछ हेयर कट किया तो ये बोलते थे ये क्यों किया. तो ऐसे 2-3 बार हो गया कि तुम उनके साथ क्यों गई, तुम इस पिक्चर को क्यों देखा. मैंने कहा ये कौन होता है लोग जमाने वाला. तो पता नहीं धीरे धीरे कैसे मैं प्यार में पड़ गई. मुझे पता ही नहीं चला. क्या आप भी ऐसे करते हैं? करते हैं आज ही किया है. अभी क्या आता है? यस. आपकी रोमांटिक प्लेस कौन सा है जहाँ पे आप सबको लेके जाना चाहोगे? मेरा जहाँ सर फोन पे बात नहीं करेंगे वो प्लेस. ऐसा कुछ नहीं, जहाँ सर जाना चाहते हैं वहां मैं जाऊंगी. वेरी गुड. सर आपका रोमांटिक प्लेस? ऐसा तो बेडरूम बोल सकते हैं. आपकी अभी अन्य कई बात कहेंगे ना
हमारी स्टडी होती है कि कहीं थोड़ा सा दिक्कतें आई थी? दिक्कत ऐसी नहीं, लेकिन सर सीए होने के बाद उनके घर वालों को ऑब्वियसली लगा होगा कि होम साइंस ग्रेजुएट लड़की चुनने के बजाय सीए लड़की चुन सकते हैं, तो ऐसे मतलब थोड़ा था मेरे डैडी में और इनके डैडी में तनाव था। लेकिन मैंने घर पे बोल दिया था शादी करूंगी तो इससे करूंगी वरना नहीं करूंगी। तालियां दोस्तों। वापस अपन ट्रैक पे आते हैं लाइनिज्म पे। लाइनिज्म में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगता है कि आप नहीं कर पाए? ऐसे काफी चीजें हैं। मैं जैसे मैंने मेरे ख्याल से लास्ट मीटिंग में ही बोला था कि मुझे ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए था लोगों को। मेरे पहले वाले डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स थे, उन्होंने अच्छा वो किया था कि हर एक डीजी विजिट होने के बाद ऐसे लिख के वो सारा भेज देते थे, या फिर ऑडियो वीडियो करना था, तो उस तरह से ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहता था। और थोड़ा कोरोना की वजह से जो एक्टिविटी ज्यादा मिलना चाहता था लोगों को, डीजी विजिट्स मेरे ख्याल से बहुत कम हुए, ज्यादा नहीं हो पाए। फिर भी लोगों ने लास्ट दिन तो मेरे ख्याल से 5 प्रोग्राम थे 31 जून को, जैसे वो पासिंग द बैटन का जैसे था, ऐसे ज्यादा मतलब तो कुछ नहीं है कि ये कर नहीं पाया, क्योंकि जो भी पॉसिबल हुआ वो सब हमने ट्राई करके किया, सब दोस्तों ने साथ भी दिया। तो ठीक है, मतलब थोड़ी एक्टिविटी और ज्यादा होनी चाहिए थी, लोगों से और मिलना चाहता था। और एक मतलब है कि सारे पीढ़ियों को मेरी गलती है कि सारे पीढ़ियों को मैंने इन्वॉल्व करना चाहिए था पहले से, वो मेरी तरफ से नहीं हुआ। तो ये एक मेरे ख्याल से गलती वो मेरी तरफ से। दोस्तों, अगर कुछ कमी रह गई तो उसको स्वीकार करने की हिम्मत चाहिए, और वो हमारे जीवन में स्वीकार किया है। जैसा कुछ छूट गया है तो आप पूरी जर्नी में आपके 26 साल के लाइन में 26 ईयर लाइन में सबसे बड़ा अचीवमेंट आप क्या देखते हैं कि ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है लाइन के? मुझे जो भी दोस्त मिले मेरे ख्याल से वही मेरा अचीवमेंट है। बाकी तो ये मटेरियल के अचीवमेंट तो काफी लास्ट साल तो हम लोगों ने सोचा नहीं था, 2 या आपने जैसे 5 विश्व कीर्तिमान हो गए, तो ये ठीक है, मतलब इतना मटेरियलिस्टिक, लेकिन जो दोस्त मिले ना सबसे अच्छे। और मैं सोचता हूँ कि मैंने जो सीखा खुद से, डीजी बना ये कोई ज्यादा वो नहीं है, मतलब डीजी होके मैं जब वापस बाहर निकल रहा हूँ तो बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ, मतलब कॉमन लाइन से पीआईडी तक सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मेरे ख्याल से वो सीख जो मिली ना, तो दैट इज द मोस्ट ब्रिलियंट अचीवमेंट फॉर मी। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि सबसे बड़ा अचीवमेंट जो आपका है, और हर साल लगभग 4.5 करोड़ रुपए आप इस लाइनिज्म का बचा रहे हैं। आपके ही प्रयासों से पूरे भारतवर्ष का जीएसटी जो लगता था मेंबरशिप के ऊपर, वो हटा है। लगभग 3 लाख मेंबर है और $43 एंड 3,300 करीबन फीस है। 18% के हिसाब से अगर जीएसटी हम लगाते हैं तो 4.5 करोड़ रुपए हर साल लाइनिज्म का सर की वजह से बच गया है। अभी मान सकते हैं, क्योंकि क्या हुआ था कि एक बार तो हम लोग जीत गए, फिर गवर्नमेंट ने अपील की हमारे अगेंस्ट की नहीं ये गलत डिसीजन आया है, तो फिर उन्होंने किया कि उसके अगेंस्ट मतलब ऑलमोस्ट वो इतना बड़ा फोरम रहता है अपीलेट एडवांस रूलिंग से, वहां पे हम लोग जब लड़े थे तो रियली इट वाज समथिंग। और उसमें भी मेरे ख्याल से मेरे अगेंस्ट गया था जो डिसीजन था, पहले तो अगेंस्ट गया था, फिर मैंने ऐसे बारीकी पॉइंट 2 दिन तो हम लोग रात भर बैठ के इसमें से क्या निकल के आता है, और मैं उस जज का मैं रियली अप्रिशिएट, क्योंकि कोई भी जज जो रहते हैं वो अपनी गलती नहीं मानते, तो मैंने उनको बहुत दिखा दिया कि सर ऑन दिस काउंट
वो समझ में भी आया है, क्योंकि मैं प्रोफेशनल, आप सीए हैं और सीए होने के बाद लाइनिज्म को आपने इतना समय दिया और आज आपकी पूरी ख्याति जो भारतवर्ष में है, अभी आप LCIF के इंडिया के LCIF सलाहकार भी रहे हैं उस चीज में। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लाइनिज्म के अलावा आपकी जिंदगी का यादगार पल कौन सा है जिसको आप याद करना चाहेंगे? रोमी का जन्म, मेरी यस माझी नात जी आहे, आय थिंक दॅट इज द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ माय. ऍक्च्युली सांगतो, आम्ही कशा वर्कशॉपला गेलो होतो आणि तिकडे पण असाच प्रश्न विचारला होता. तर म्हणजे जस्ट ऑफ द की त्याच्यात लेडीज पण होत्या आणि जेंट्स पण होत्या. तर सगळ्या जेंट्सनी काहीतरी हा कोर्स केला. मी मी सीए झालो हा माझा, पण सगळ्या लेडीजनी माझा जन्म, माझं लग्न झालं ते लिहिलं होतं. सो दॅट इज आय थिंक नेचुरल डिफरेंस अंदर रहता है कि हम लोग सोचते हैं कि एक्सटर्नल कुछ है, लेकिन इनका सोच और अच्छा रहता है कि लेडीज ऑलवेज से कि हम लोग दोनों साथ में मिले. 90% लेडीजने असं की लग्न झालं हा माझा सगळ्या जीवनातला परमोच्च आनंदाचा क्षण होता. भाभी तो शेयर करना चाहेंगे आपका यादगार पल कुछ? देखो, प्यार तो मैं करती थी, लेकिन शादी में थोड़ी दिक्कतें आई थी, तो शादी हो गई, वो मेरा यादगार पल है. और जैसे इन्होंने कहा, मेरे बच्चे भी हो गए, वो भी यादगार पल है. बाद में दुनिया थी. यानी कि आपने मूल को भी संभाला और ब्याज को भी संभाला. आप दोनों की पर्सनल लाइफ में अगर आप सबको कोई सॉन्ग डेडिकेट करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? मैं गाऊंगी नहीं, बताऊंगी. गा के बताए ना. नहीं, हरिहरन का तू ही है. दो लाइन तो पल्लवी है. वो भी दो लाइन बस, चला दो लाइन. दो लाइन. मैं गाना गा के नहीं बोलूंगी. तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं. सर, आप भाभी के लिए कोई सॉन्ग डेडिकेट करना चाहिए? वो तो गा के बताए. Yes. याद दे दिया. वो बोलती है रोते गाते. कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, तुमको पता है, मुझको पता है. पता तो आप लोगों को ही है कि क्या है. तो अभी इस चीज को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं. तो हमारे पास आप दोनों की चॉइस आई है कि एक दूसरे के बारे में हमने जानने का कोशिश की है कि आपको क्या पसंद है. तो सर की भी मेरे पास आई है, तो मैं दो की हेल्प लेना चाहूंगा. ऋतु भाभी और मधुरा मैडम, आप आए और आप जज करें कि आप कितना सही बोल रहे हैं. यस, ये सवाल भी आप पूछिए. माइक या माइक. अमेय जी, आपके लिए सवाल है कि उसका स्वभाव कैसा है? बहुत ही मिलनसार है. मेरी आउटगोइंग और सबसे मुझे परवाने का चालू करो. ये आप वैसे आवाज. म्हणजे सगळ्यात असं ओळख वगैरे असं काही लागत नाही. इन्स्टंट माझी सगळ्यांची ओळख होती. परवा मी त्या उबरच्या टॅक्सीतून जात होतो, तर सुरुवात तिने सुरू केली आणि तिथं जाईपर्यंत उबरपर्यंत त्याच्या घरी कोण आहे, त्याचं लग्न झालंय की नाही, कशा प्रकारची तुला मुली आवडती, तू काय हे करतोस, हे सगळं विचारून झालं होतं. त्यामुळे त्याला इतकं बरं त्याने फोन बिन नंबर वगैरे घेतला, त्यातला काय काय माहित नाही. म्हणजे तिला असं काही ओळख वगैरे राहते. जस्ट शी कॅन मिक्स विथ एनीबडी.
पण मुद्देसूद. म्हणजे कमी बोलणारे असलं तरी एकच शब्द बोलतील की त्याच्यात सगळं सार येईल. ते आपण डिसॅग्री करून कसं चालेल. नाही, मला असं वाटतं की तिने सांगितलं क्षमाने की 5 चांगले गुण आणि 5 तिचे दोष लिहून दे, म्हणून मी ते लिहिले. ऐसे लिखा मैंने. बहुत मिलनसार है, चेयरफुल है और बॉन्डिंग सबके साथ बहुत होती है. मतलब हमारे घर में भी, हमारे यहाँ के भी कोई रिश्तेदार आते हैं तो माधुरी को पूछेंगे माधुरी आएगा घरात असं कर येणार मी असं करते. आप अपनी लाइफ में देखते हैं कि सर में एक सुधार करना है आपको, तो क्या चाहेंगे? नहीं, सुधार मतलब कैसे? अभी मुझे लगता है ना कि ये थोड़ा जल्दी उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और थोड़ा ज्यादा नहीं, क्वालिटी टाइम वो देते हैं, लेकिन अभी शायद उनको और थोड़ा क्वालिटी टाइम मिलेगा जो मुझे अच्छा लगेगा. वैसे तकरार नहीं है, क्योंकि जिंदगी में अगर इस पड़ाव पे आदमी जब पहुंचता है तो ऑब्वियसली उसको भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है. सिर्फ फैमिली नहीं सैक्रिफाइस करती, तो उस बंदे को भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है. दोस्तों, आपने सुना कि भाभी ने जिस तरह से कहा कि उनकी एक इच्छा है और सुधार चाहते हैं कि सर थोड़ा क्वालिटी टाइम दे. तो एक आज का मंच है, तो हम सबसे रिटर्न गिफ्ट देते हैं भाभी के लिए कि 7 नाइट 8 डेज का एक पैकेज आप भाभी के साथ अनाउंस करें कि उनको भी लगे कि नहीं घर हमको क्वालिटी टाइम मिला है. यस, मुझे रोज थोड़ा क्वालिटी टाइम चाहिए, सिर्फ 7 डेज में. यस सर, आप क्या सर आप भाभी में ऐसी कौन सी चीजें देखना चाहते हैं जो लगता है कि आपको थोड़ा कम है, उसको आप सही कर सकते हैं? नहीं, जैसे मेरे और इसमें कॉमन दोष है कि हम लोग बहुत इमीडिएट डिसीजन लेते, किसी पे भी भरोसा बहुत इमीडिएट हो जाता है. मतलब कोई भी आए और कुछ भी बताए तो फिर टोटली बिलीव कि नहीं ये सही कह रहे हैं और इसको जितना भी हेल्प करना है तो कर सकते हैं. फिर आगे नॉर्मली 80% तो सही होता है, लेकिन कभी कभी ये आ जाता है. यस, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह का लाइनर का सफर आपका रहा, 26 साल चला आपका, बहुत काम किया आपने और बियॉन्ड द लिमिट जाके भी काम किया, यानी कि जिसकी अपेक्षा नहीं थी कि कोरोना के समय में इतना हो सकता है. तो जो आगे आने वाले पदों की मन में कभी लालसा नहीं रही या नहीं मिली उसका मलाल भरा? आप एमसीसी नहीं बने तो उसका कुछ अगर मन में लगा कर मैं नहीं बन पाया? बहुत मोमेंटली रहता है. मैंने थैंक हेमन कि उसने मुझे रेकमेंड किया, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा माहौल ऐसा है कि ऐसे नॉर्मली 2 ग्रुप अनफॉर्चुनेटली बने हुए हैं. तो ऐसे नहीं लगता था कि हेमन जी मुझे रेकमेंड करेंगे या फिर अपने पीडीजी भी उसी, लेकिन उन्होंने इतनी फोर्सफुली मुझे रेकमेंड किया. मेरे मन में भी इच्छा होती है एमसीसी में, और मुझे सच में लगता है कि मैंने वो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ा है और मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ ऐसे मुझे. और जब नहीं हुआ तो 1 सेकंड के लिए मुझे लगा, फिर मैंने इमीडिएटली इनफैक्ट उस दिन सुबह सबको मैसेज भेजा था. वो 4 जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इस साल के, तो बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त है. सबसे मैंने एक बार रिक्वेस्ट की थी कि मुझे आप नाम रिकमेंड करो, मुझे चुन के दे दो. लेकिन मैंने इलेक्शन के पहले उनको मैसेज भेज दिया कि हम लोगों में से आप 4 को किसी को भी आप चुन के देंगे तो आई बी वेरी हैप्पी, क्योंकि सब इतने ही कॉम्पिटेंट है. सबको मैंने मैसेज भेजा कि डोंट फील कि हमारे मन में कुछ आएगा कि आपने हमें वोट नहीं दिया. और फिर विवेक जी बनेगी तो ऑल्सो वेरी गुड पर्सन. तो ऐसे कुछ ज्यादा नहीं, 1 सेकंड के लिए लगा, फिर भी फुल्ली एग्री टू द डिसीजन. आपको कुछ दुख हुआ? दुख नहीं हुआ, लेकिन ऐसे लगा कि शायद अभी थोड़ा क्वालिटी टाइम मिलेगा. सर, मैं आपसे चीज जानना चाहूंगा कि आगे के बारे में आपने लाइफ के बारे में क्या सोचा है? देखिए, सपना होता है कि गवर्नर बनना है, डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत कुछ देना है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर करके आपका रोल, तो आपने क्या डिसाइड किया है, क्या फ्रेमवर्क तैयार किया है कि मेरे को स्पेशली सब्जेक्ट के बारे में काम करना है, लोगों को साथ लेके चलना है?
सहयोग करना चाहता हूँ और मैं इससे आगे वो मानस माता पिता संवाद जो है उसको मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ। फिर सब सखिया, क्योंकि मैंने देखा कि मैक्सिमम लेडीज का रिस्पॉन्स इसमें अच्छा आता है। और एक तो वो मैडम कौन थे, वो शी वो साइकियाट्रिस्ट भी थी, मेरे ख्याल से वो सो शी टोल्ड हर ओन एक्सपीरियंस, और उन्होंने इतना अच्छा एक्सपीरियंस बताया। सीमा मैडम ने भी अच्छा एक्सपीरियंस बताया, तो उसको मैं थोड़ा आगे लेके जाना चाहता हूँ कि इसमें हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो मानस माता पिता एक मेरे रहेगा, LCIF रहेगा, और मैंने जैसे डीजीसी छोड़ा मैं रियली बोलता हूँ कि मुझे ऐसे लगे मैं सचमुच कॉमन लायन हूँ और उसी में मुझे काम करना है। जो भी काम पड़ेगा तो आई टेक इट अहेड। सर, आपकी एक शख्सियत है कि विनम्र स्वभाव के हैं, सोच करके डिसीजन लेते हैं, सकारात्मक है, सर्वांगीण सबको लेकर साथ लेते हैं, सर्वसमावेशी डिसीजन लेते हैं। उस तरह का लाइनिज्म और अलग तरह का लाइनिज्म दिखता है, तो उसके बारे में कुछ क्या कॉन्फ्लिक्ट आपके पास, या उसको सही सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सुधारने की एक्चुअली देखिए, कभी कभी चीजें इनएविटेबल रहती है। मतलब हम लोग ठीक है, ये यूटोपिया जिसको बोलते हैं कि ऐसे होना चाहिए आदर्शवाद, लेकिन फिर कई बार हे बी टीका होते की लायन्स मध्ये असं चालतं. पण मी तेवढंच त्यांना विचारतो की शेवटी लायन्स कुठून आले? आपण आपल्या समाजाचंच प्रतिबिंब आहे. शेवटी आपण आलो ते समाजातून. त्या समाजातून जे गुणदोष आहेत ते आपल्या सगळ्यांतच आहेत. जे समाजात गुणदोष आहेत, त्यांच्याकडे जे आदर्श आहेत, त्यांच्याकडे जे प्रेम आहे, त्यांच्याकडे जे कॉम्पिटिशन आहे, ते सगळं आपल्या लायनिझम मध्ये असणारच आहे. फक्त थोडे एवढंच आहे की आपण जेव्हा आपले थोडे एलिट क्लबला भेटतो, एलिट लोकांना भेटतो, तेव्हा आपल्यात सुधारणा होत जाते. तेव्हा अशा गोष्टी होऊ नये एवढंच आहे. एक ग्रुपिझम वगैरे जे अनफॉर्च्युनेटली होत आहे, बिकॉज वी कॅन टेक, आणि आपला डिस्ट्रिक्ट खरोखर इतकं जबरदस्त काम करू शकेल. म्हणजे वी हॅव सच ए ग्रेट टॅलेंट्स, पण अनफॉर्च्युनेटली समटाइम्स एक हात दुसऱ्या हाताशी बांधतोय एकाच माणसाचा. मग त्याच्यात जे शक्तिपात होतो त्याच्यातून आपल्याला काही निष्पन्न होत नाही. तर ते एवढं होऊ नये. तो फॉर दैट हम लोगों ने सबने सब लीडरशिप ने साथ में बैठ के अगर कुछ पॉलिसी डिसीजन ले सकते हैं कि किस तरह से नेता आगे आना चाहिए, उस तरह की कुछ पॉलिसी डिसीजन अगर बन जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम सबसे कम आएगा उसमें और स्मूथली मेरे ख्याल से चले. यस दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँ पिछले साल भर मैं सर के बहुत ज़्यादा खुश था. लगभग 24 घंटों में से हम 16 घंटे 17 घंटे साथ निकाल रहे थे. तो जब सर का LCIF के बारे में प्लान जाना और लाइनअप फर्स्ट में भी हमने हर क्लब के लिए परमानेंट प्रोजेक्ट का एक विजन लेकर के चले, तो जैसे ही साल खत्म हुआ तो सर ने वहां से नई शुरुआत की कि हम कैसे हर क्लब का, जैसे LCIF की बात की, इंटरनेशनल से कैसे फंड्स ला सकते हैं या समाज में से फंड्स इकट्ठा करके हर क्लब को परमानेंट प्रोजेक्ट दे सकते हैं. तो लायंस क्लब पुणे कोथरूड और लायंस क्लब पुणे अग्रसेन, राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ में है, दोनों ने मिलकर के एक भव्य 4 से 5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आने वाले 7 से 8 दिनों में लॉन्च करने जा रहे हैं. और साथ में हर एक क्लब को एक परमानेंट प्रोजेक्ट मिलेगा और उसकी ब्रांचेस मिलेगी और फ्रेंचाइज टाइप का मिलेगा. उसकी व्यवस्था पे भी काम करना शुरू किया है. और जो लाइनअप फर्स्ट जो सर ने बताया कि हम सेवा कार्य के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, तो उसी चीज को रखते हुए उन्होंने निश्चित किया है कि हर क्लब तक यही प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कैसे पहुंचाया जाए. सर, मैं अंतिम पड़ाव पर आते हुए 2-3 चीजों का आपसे जिक्र करना चाहूंगा. पहले हम सभागृह से मैं जानना चाहूंगा, अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. यस ऋतु भाभी. मेरा पहला सवाल है आप दोनों से, बिकॉज आई नो आई एम दिस ईयर, आपने कितना मिस किया है फिजिकल मीटिंग्स और सबसे मिलना? दैट इज माय, बहुत ज्यादा मिस किया है. और एक तरह से ये भी अच्छा हुआ की असं वाटतं की खूप दिवस विरळ झाल्यावर एकत्र भेटल्यावर जे आनंद येतो ना, सो गोवा वॉज लाइक दैट. तर गोवा में जब हम लोग साथ में मिले तो इट वॉज अनबाउंडेड एन्जॉयमेंट. कॅबिनेटची जी मीटिंग झाली इतकं सुंदर वाटलं. म्हणजे काही वेळेस काय होतं की खूप आपल्या मीटिंग्स जास्त होतं. म्हणजे आपले इन्स्टॉलेशन असो, लगेच वेगळं ते झोनच्या मीटिंग, रिजनच्या मीटिंग, असं सुद्धा जे अतिरेक झाला होता, मला वाटतं त्याच्यावर मागचं वर्ष उतारा होता. वी कॅनॉट मीट ईच अदर आणि आपल्याला थोडं जे लांब राहावं लागलं. त्यामुळे आता आणि
सगळ्यांनाच माहिती आहे, शांत आणि संयमी, कधीच चिडत नाही. आणि माधुरी बाबींना चिडलेलं मला नाही वाटत कोणी पाहिलं असेल. त्यांना आवडलं नाही तरी व्यक्त होण्याचा चिडचिडपणा नसतो. पण मग घरोघरी मातीच्या चुली, तसं तुमच्या घरामध्ये काय नोकझोक होते का, आणि ती झाल्यावर तुम्ही कशी संपवता, असा आम्हाला एक सगळ्या महिलांच्या मनातला प्रश्न मी इथे विचारलेला आहे. थँक्यू. नाही, मला असं नाही वाटत की खूप भांडण असंच कधीच झालेलं आहे. फार तर एक पॅसिव्ह अग्रेसिव्ह नावाचं एक असतं. त्याच्यामध्ये नवरा काय करतो बोलत नाही, किंवा बायको तुझं तू बोलून घे आता काय, अशा टाईपचं थोडं चालतं. पण कोणतरी पाहुणे आले की ते संपून जातं. असं लॉंग टर्म असं आमचं काही टिकलं नाही. माधुरी सुद्धा इतक्या वर्षात खूप कमी वेळा माहेरी गेली. म्हणजे मी असं फार दुःखाने सांगतो असं नाहीये, खूप कमी वेळा ती माहेरी वगैरे गेलेली. पण असं अक्षरशः असं भांडण टोकाचं किंवा असं कधीच झालं. एक तर लकीली म्हणजे अनफॉर्च्युनेटली आत्ताची मुलं जी मिस करतात ते आमच्या जॉईंट फॅमिली, सगळे आई वडील भाऊ बहीण असे एकत्र होतं ना, त्यामुळे ते असं कधी भांडायचाही चान्स नाही मिळाला. काही नाही, ट्रायल करून पाहिलं पाहिजे. सर म्हणतात ते खरं आहे, जॉईंट फॅमिलीमध्ये चान्स नाही मिळाला. पण कधी समजा गैरसमज माझ्याकडनं झाला तर तो 1 तासाच्या वर काही टिकला नाही. आणि सरांचा शांत स्वभाव आहे, त्यामुळे मी जरी थोडीशी किती, मी पण बडबड किती करणार तुम्हाला माहिती आहे, हार्डली 1-2 मिनिटं, त्याच्यात उत्तर काही नाही. त्यामुळे वाद संवाद झाला तर वाद नाही, संवादच नाही, भांडण्यासाठी संवाद नाही. त्यामुळे वाद असा नाही कधी झाला तर कधी असं मुलावरनं वगैरे, पण तिथल्या तिथे तो संपून गेला. असं ठराविक नातेवाईक किंवा ठराविक व्यक्ती किंवा मनी मॅटर्स असं कधीच नाही झालं. त्या बाबतीत सुदैवाने आम्ही दोघं खूप समाधानी होतो. दोस्तों, अभी एक झूठपट प्रश्न है. प्रश्न इस तरह से है कि सभी ने आपका साल भर काम देखा है. उनको लगता है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हुए तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होगा? मेरा यही साधता छान प्रश्न आहे. पण मी जर डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर झाले तर ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणजे आता मी अगदी खरं सांगते, वर्षभर ज्या काही ऍक्टिव्हिटीज केल्या, जे काही प्रोग्राम्स केले, ते सगळ्या सख्यांच्या कल्पनेतून आणि माझ्या कल्पनेतून असे संमिश्र होते. म्हणजे काही माझ्या कल्पना होत्या, काही समोरच्या सख्यांच्या कल्पना होत्या. आणि म्हणजे अतिशयोक्ती नाहीये, खरंच जीवाला जीव देणाऱ्या या सख्या भेटल्यामुळे मी नुसती अशी एक असेल, पण सगळ्या डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर असतील. सगळ्यांच्या कल्पनेतून जे आम्ही ज्यावेळी साकारू त्यावेळेच्या परिस्थितीला अनुसरून, म्हणजे त्यावेळी जे संघर्ष असतील समाजात, तर नक्कीच आम्ही नुसतं एंटरटेनमेंट नाही घेणार, समाजाला उपयोगी असे कार्यक्रम नक्कीच घेऊ. आणि माझा हा प्रयत्न राहील की माझी प्रत्येक सखी डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर म्हणूनच काम करेल. दोस्तों, हमने आने वाले वर्षों का एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आसाम देखा है, तो जोरदार तालियों से अभिनंदन करें. उन्होंने आपका साथ मांगा है. उन्होंने डायरेक्ट बताया है कि जो 13,000 लाख सदस्य अपने हैं, उनके मन में लाइजन धड़कता है, उसी को भावना बना करके वो अपना साल चलाना चाहेंगे. वो सखियां बोली तो कम हो जाते. अभी और किसी को प्रश्न है? यस राजेश भाई. सर, आप बहुत सक्सेसफुल सीए हैं, लेकिन अगर चांस मिलता तो कौन सा प्रोफेशन चूज करते? दूसरा. लेकिन बहुत अच्छा अभी तक किसी ने पूछा है, लेकिन मैं डॉक्टर न होता, क्योंकि मुझे ना बहुत उस प्रोफेशन है ना बहुत नोबल है. मैंने देखा, मतलब ज्यादातर मैं
से नहीं बयान कर सकते कि भाई इसकी वजह से इंस्पिरेशन मिला। एक तो इसको लेके जाना है और बहुत सक्सेसफुल करना है, ये जब ठान लेते हैं ना, तो जैसे मतलब एक बार तो रानी मैडम से मुझे मिल गया है इंस्पिरेशन, क्योंकि आपने वो वुमेन्स सिंपोजियम का काम जितनी बढ़िया तरीके से किया, तो वो भी एक सबसे इंस्पिरेशन मिलता है। और मैं तो बाबू से भी, वो कितना डेडिकेटेड काम करता है, फिर हमारे ज्ञानेश है या फिर अपने पास इंटरेस्ट, सबसे इंस्पिरेशन अलग अलग पॉइंट पे मिलते रहता है। तो ऐसे एक को ट्रिगर पॉइंट नहीं बोल सकते कि इसकी वजह से इंस्पिरेशन मिला करके। यस सर, आपका भी इंस्पिरेशन? मैं कॉपी नहीं करूंगी, लेकिन मेरा भी यही मानना है। मैं तो मुझे सबसे पहले नजर पारू ज्ञानेश से मेरा स्टार्ट होता है, क्योंकि ये जो अभी आप बोल रहे हैं ना अनकही, वैसे वो भी पर्दे के सामने नहीं आते ये लोग। जो मतलब कोई भी हमारा प्रोग्राम हो तो उनमें उनका सबसे अहम हिस्सा रहता है। उनके बिना दीप प्रज्वलन भी नहीं होता अगर वो टाइम पे नहीं आएंगे तो ऐसी बहुत सारी बातें। और सर जैसे बोलते वैसे मुझे हर बंदे से इंस्पिरेशन मिला है, जो लेडीज हो जेंट्स हो कोई भी हो, जो मेरे संपर्क में आता है मुझे सिर्फ उसकी खूबियां ही नजर आती है। वो तो देखा कि हमने 35-36 क्वेश्चन पूछे और लगभग 35 क्वेश्चनों पे दोनों एग्रीड है। एक क्वेश्चन पे आप नहीं थे एग्रीड, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर और इतना जबरदस्त सशक्त नेतृत्व हमको मिला है, तो हम अंतिम पड़ाव में लास्ट प्रश्न है, अगर किसी को कुछ है तो आप ले सकते हैं। समीक्षा मैम, प्रीति मैडम, यस। बिफोर क्लोजिंग मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इतना सुंदर तो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इट्स वेरी टचिंग। इतना फेयरवेल या फेयरवेल तो नहीं बोल सकते इसको, कि एक सुंदर सा सुबह से जो आपने किया है, 2-2 प्रीती आल्या सकाळी सकाळी, नंतर एक मंदन मॅडम आल्या, आणि इथं ज्या प्रकारे आपण स्वागत केलं, आणि माधुरी सुद्धा पुढे जाऊन त्या हेअर ड्रेसिंग करायला गेलेली आहे, तिने सुद्धा 2-2 छान मुली लेडीज येणार आहेत हे बघून सुद्धा तिने धाडस केलं की आणि ती गेल्या आणि इथं आल्यावर म्हणजे इट वॉज पाहिलं तुम्ही म्हटलं की झूमवर मीटिंग झाल्या, सो हाऊ मच थॉट हॅज गॉन, तुमचे किती एफर्ट्स गेलेले आहेत त्याच्यामध्ये रिअली हॅट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। एंड इट्स वेरी टचिंग, नॉट बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम, लेकिन आपने जिस तरह से रेसिप्रोकेट किया है तो दैट इज ऑल पर्सन लुक्स। मेरे ख्याल से दिस इज द पिनाकल ऑफ माय करियर, आई थिंक, कि भाई इसके आगे क्या हो सकता है। तो कंक्लूड करते हुए मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा में कि एज ए लाइनिज्म आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रहे, आप हम लोगों की इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है आप, तो हमको क्या बताना चाहेंगे, क्या सीख देना चाहेंगे कि किस तरह का लाइनिज्म हमने आगे लेके जाना है? बहुत सुंदर सवाल है कि आगे की लाइनिज्म। मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम कॉन्फ्लिक्ट हो, मतलब हम लोग सोचते हैं कि जब हम लोग सिंक्रोनाइजेशन में काम करते हैं ना, तो इतना बढ़िया काम हो जाता है उसमें जो कंपटीशन में नहीं होता। तो कम से कम हमारे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट होके अगर हम लोग साथ में सब चलेंगे ना, तो रियल लाइनिज्म जो है हम लोग सब एंजॉय कर पाएंगे। इसमें कई बार क्या होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का खत्म होने के बाद 3 ग्रुप रहते हैं, एक जो बहुत साथ में जुड़े होते हैं, इतना बागडी साहेब ते म्हणतात इतकं मस्त वर्ष झालं, खूप काम केलं, दुसऱ्याला काही माहीतच नसतं, ते म्हणतात की ठीक आहे झालं, आणि तिसरा ग्रुप म्हणतो नाही यावर्षी काही, असं दरवर्षी असतं का 3 ग्रुप असं वेगळे असं होतं। तर असं नव्हतं, 3 ग्रुप जर एकत्र आले तर काय फॅन्टॅस्टिक विल अचीव अ फॅन्टॅस्टिक थिंग। सो आई थिंक दैट इज व्हाट सर उदयकर से आपण जर हम सगळे पुढे गेलो ना, तर आई थिंक वी कॅन टेक टू फॅन्टॅस्टिक हाइट्स। मतलब आपल्याकडे इतके टॅलेंट्स आहेत, जबरदस्त टॅलेंट्स आहे, आय थिंक इथं बसलेले सगळे टॅलेंट्स खूप आहेत, तर फक्त आपण जर सिंक्रोनायझेशन में काम केलं तर वी विल बी डूइंग अ ग्रेट जॉब। आई थिंक दैट इज ऑल। बाकी कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें?
लायनिझम मध्ये आपल्याला एक प्रत्येक वर्षी लायनिझम में हर साल जो नई टीम आती है वो ऑब्वियसली टैलेंटेड रहती है, उनके आइडियाज अच्छे रहते हैं, लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगी इस टाइम परम भाई तो आउटस्टैंडिंग है, लेकिन जब उन्होंने निर्णय लिया कि मैं लीडर कैंडिडेट बनना चाहता हूँ तो सुनीता ने जो काम करके दिखाया तो काबिले तारीफ है। तो मेरे ख्याल से कंधे से कंधा मिला के अगर हमारी लेडीज इक्वली लाइनिज्म में पोस्ट ले तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, आगे जाएगा। और लेडीज के पास कम आइडियाज नहीं है तो आप जरूर उनको टीम में इक्वली लेंगे तो अच्छा रहेगा। और आप जैसे तो हीरे लाइनिज्म में चाहिए। और मैं भी ये जरूर कहूंगी कि मुझे पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, चाहे वो लाइनिज्म का हो या बाहर का हो, इसलिए मैं थोड़े पीछे हूँ। तो जब आप आवाज दोगे मैं काम के लिए हाजिर हूँ, लेकिन कोई पद नहीं लेना चाहूंगी सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से। तो ये नहीं, मैंने बोला सब सखियां टीचर तो कोई भी बन सकती है, मैं उनके साथ में हूँ। आपकी चीज को मैं कंटिन्यू करता हूँ। पिछले सालों में देखा मैंने, एक लास्ट क्वेश्चन सर जो प्रासंगिक है इस समय के लिए, कि बहुत से लोग अपने साथ जुड़ते जाते हैं और उनका अपने लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहता है, लेकिन समय के साथ हर किसी को न्याय देना उस परिस्थिति के हिसाब से सही नहीं होता। तो उस चीज के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सभी दोस्तों को संभाल के हम नहीं ले जा सकते। सही है, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा कि वो काम की वो अपरिहार्य, जैसे इनएविटेबिलिटी बोलते हैं, कुछ लोगों को साथ ले सकते हैं, कुछ लोगों को साथ नहीं ले जा सकते, तो वो हमेशा के लिए हर्ट भी हो जाती है कई लोग जो होते हैं। तो थोड़ा डेप्थ में समझना चाहिए कि गलती दोनों तरफ से होती है, उसमें ऐसे नहीं होता कि एक की गलती होती है, लेकिन उस समय की वो अपरिहार्यता होने के कारण वो ऐसे हो जाता है। तो मैं तो हमेशा मैंने बहुत सुंदर ये पढ़ा कि कई लोगों का साथ अपना जो रहता है वो कुछ सीमित लोग टाइम के लिए रहता है, उसके बाद उनके लिए हमारे मन में बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड होता है कि इथपर्यंत तुमच्यावर आलो, फार सुंदर सफर झाला, नाउ वी पार्ट, बट वी पार्ट विद द ग्रैटिट्यूड। उसमें कोई भी मन में ऐसे दुश्मनी की भावना नहीं है, वो होना चाहिए, बस उतना ही। दोस्तों लास्ट के 5 क्वेश्चन है रैपिड फायर राउंड, उनका आपको बिना सोचे फटाक से जवाब देना है कि दोनों को देना है। सीए या लाइनिज्म? सीए या लाइनिज्म? लाइनिस्टिक सीए। अनुराधा या माधुरी? दोनों फर्क है। माधुरी ऑलवेज। यस, फर्क समझे आप? कि वो माधुरी में जो अपनापन है, जो प्यार है, वो अनुराधा में नहीं। यस सर, सबसे फेवरेट चीज, फेवरेट फूड आपका? फूड आज पता चले बासुंदी, पण आता डायबिटीज झालं. असं थोडी खाऊ शकतो. आबाजींचं एक वैशिष्ट्य सांगते, एव्हरी टाइम मी आणि त्यांच्या त्याला विचारायचो की तुझ्या वाढदिवसाला काय करूया, नाही काही तुम्ही जे कराल ते. आणि किती वेळा विचारलं, म्हणजे अतिशयोक्ती नाहीये, आत्ताच पण मी कधी विचारलं ना की काही म्हणजे आज काय बनवायचं स्पेशल, तुला जे शक्य आहे ते. मला नाही जसं कोणी नवरा जे रेअर असेल खूप, त्यामुळे मला फ्रीडम खूप असतं की मला जे पाहिजे ते बनतं. भाभी आपका सबसे बढ़िया टाइम पास? मेरा तो टाइम पास मूवीज है और गाने सुनना. यस, मैं बताना भूल गया आपको दोस्तों, सबसे अच्छी खासियत इनका नेटफ्लिक्स, सबसे अच्छा दोस्त. मतलब कुछ भी चलेगा लेकिन अच्छा देखती हूँ, क्योंकि ये तो 16-17 घंटा तो बिजी रहते हैं और मैं तो होम मेकर हूँ. मैं आप जैसे मतलब बाहर जाके काम नहीं करती, तो जब मेरा काम खत्म होता है, मेरे हॉबीज खत्म होते हैं, तो ये भी एक मेरा हॉबी बन गया है, अभी साथी है वो मेरा. यस, क्योंकि फिर मैं किसी को तकलीफ नहीं देती कि मैं अकेली हूँ, आप आओगे क्या. यस, यस दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि आज जिस तरह बेबाक तरीके से और बहुत सी अनकही चीज जो खुलकर के हमारे सामने आई, एक पुस्तक थी जिसका अनावरण यहाँ पर हुआ, हमने जाना आपकी जिंदगी के अन पहलुओं क्षणों को यहाँ जिया है, आपके बारे में जाना है.
बिंदास तरीके से बोला है। और दोस्तों, इनको देख करके इतना ही कह सकते हैं कि माना अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। और ये हमारे आशाओं के दीपक हैं, तो जोरदार तालियों के साथ खड़े होकर के इनका शिक्षण निकालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थँक्यू सो मच. मी सरांना आणि माधुरी त्यांना अशी विनंती करते की त्यांनी कृपया मंचावर थांबावं. परमानंदजींना पण विनंती